Hello students, my name is Vaibhav. So today in this video of percentage part 4 हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। अब होता क्या है सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब कॉन्टिन्यूस हम 2-3% या मोर देन दैट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी प्राइस के ऊपर, किसी भी गिवन वैल्यू के ऊपर। हमारे पास नेट चेंज क्या निकल रहा है उसे हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, स्पेशली कैट के अंदर हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स यहां से क्वेश्चन बनता है फ्रॉम सक्सेसिव परसेंटेज। तो इस वीडियो के एंड में आते आते आप ये सीख जाएंगे कि कोई भी आपके पास बेसिक या मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो मात्र 5 से 6 सेकंड में। और जब हम बात करते हैं कैट या जेड लेवल एग्जाम की, तो इस अप्रोच को यूज करके कैसे हम उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम। तो चलिए पहले एक समझते हैं इसका बेसिक होता क्या है। सपोज हमने एग्जांपल लिया कि प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, then increased by 20%. Find the net percent change. अब सबसे पहले मिस्टेक क्या करेंगे कि 10 + 20 आंसर आ गया 30, which is completely wrong. Now, how we can approach this question? अगर हम स्टार्टिंग में आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज मान लेते हैं, this price is increased by 10%. Now 10% of 100 is 10 only. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 110. Now this price will be increased by 20%, not the original price. So now 20% of 110 we will have, that is 1/5 or 110, 22. So this will increase by 22. हमारे पास प्राइस बन गया 132. अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से हमारी वैल्यू पहुंच गई 32. कहां से, फ्रॉम 100, so into 100 this is increasing by 32%. so this 2% are equal to 32%, not 30%. one way to approach the question. another way, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगेन यूजिंग द रेशियो. लेट्स सी हाउ. हमारे पास गिवन था +10%, फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या बनता है +1/10. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वैल्यू आ रही है 10, कि अगर आर्टिकल का पहले ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज था, सो 10 + 1 हमारे पास न्यू प्राइस यहां पे क्या हो जाएगा 100. नाउ सेकेंड वैल्यू इज गिवन +20%. इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट विल बी +1/5. नीचे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5, सो 5 + 1 माई न्यू वैल्यू विल बी 6. अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ये क्या बन रहा है हमारे पास 10 × 5 50, 11 × 6 66. 2 से हमने कट किया, हमारे पास आ गया 25:33. सो इफ माई ओरिजिनल प्राइस इज 25, देन माई न्यू प्राइस विल बी 32. तो यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 8 आउट ऑफ 25 × 100. अगेन हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 8 × 4 32%. Again we have one more method to approach this kind of question using the formula. अब ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + b + a × b by 100, where a and b are percentage change. Like in this question क्या गिवन है 10%, 20%. तो हमने a की वैल्यू मान ली 10, b की वैल्यू ले ली 20. सो यहां पे क्या आएगा 10 × 20/100, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल. क्या बन गया 10 + 20 + 2, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 32%. अगर यहां पे वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी तो यहां पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, -10 या -20, जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ सकते हैं. नाउ तीनों मेथड आपके सामने हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, विद इन लेस टाइम हमारा सही आंसर आना चाहिए. अब इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या है, अगर हमारे पास 3% चेंज गिवन है, ये कब वैलिड है, ओनली फॉर 2% चेंज. 3 के केस में पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, उन 2 का जो आंसर आता है उससे हम यूज करते हैं 3rd के साथ. Let's try a question from this topic कि the length and breadth of a rectangle is increased by 30% and 20%
respectively, then by what percent the area of the rectangle will change. तो हमारे पास क्या गिवन है, जो हमारे पास लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है विद 30%. इसको जब हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन की टर्म्स में तो ये क्या बन रहा है हमारे पास +3/10 एंड दिस ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग बाय 20%. ये क्या बन जाएगा +1/5. सो नाउ द लेंथ इज 3 + 3/10. तो वी कैन से ओरिजिनल लेंथ इज 10, देन 10 + 3 न्यू लेंथ विल बी 13. Now the breadth of a rectangle increasing by 20%. अगर पहले breadth 5 थी तो 5 + 1 हमारे पास हो गया 6. Now what is area of a rectangle? It is length into breadth. So 10 into 5 हमारे पास आ रहा है 50. 13 into 6 हमारे पास वैल्यू आ रही है 78. यहां पे हमने देखा कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 50 से 78 हो रहा है. तो कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास? इंक्रीजिंग बाय 28 आउट ऑफ 50 इंटू 100. यहां से कट किया 2. सो 28 इंटू 2 द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 56%. सो अभी हमने बेसिक में तीनों मेथड ट्राई किए थे. सो नाउ स्टूडेंट्स आप बाकी 2 मेथड से कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला किसी से भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि विल यू गेट द सेम आंसर और नॉट. अगर सेम आंसर नहीं आए या आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर यूजिंग द फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट और नॉट. Now we have one more question कि the price of a petrol is increased by 14.28% and its consumption is reduced by 8.33%. मतलब एक चीज हमारे पास इंक्रीज हो रही है एंड सेकेंड थिंग इज रिड्यूस. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर. नाउ जो प्राइस गिवन है 14.28%, फ्रैक्शन की टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं +1/7 एंड द कंजप्शन रिड्यूसिंग बाय 8.33. सो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1/12. नाउ प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ले सकते हैं हम, एक हम ले सकते हैं न्यू प्राइस. हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा था +1/7, नीचे वैल्यू 7 है. सो लेट्स से ओरिजिनल प्राइस इज 7, देन द न्यू प्राइस विल बी 7 + 1 8. Consumption is reducing by -1/12. So let's say the original consumption is 12, then new will be 12 - 1 11. Now how we can find the expenditure? That price into consumption से निकलता है हमारे पास expenditure. तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 7 हमारे पास 84, 11 into 8 हमारे पास आ रहा है 88. So original expenditure was 84 and new one is 88. तो यहां पे क्या हो रहा है? It is getting increased. So one thing is clear, हमारे पास जो हमारा expenditure है it will be increase. कितना? सॉल्व करते हैं. 84 से 88 हुआ तो इंक्रीज हुआ 4 से. कब? जब पहले वैल्यू थी 84. सो 4/84 इंटू 100 हमने कैंसिल किया, ये आ गया 21. सो 100/21 इज 4.76%. So our expenditure for this particular question will increase by 4.76%. So our answer is this one. एग्जाम में हमेशा ऑप्शंस ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे हम वैल्यू तो सोल्व कर लेते हैं बट हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शंस गिवन होते हैं, इंक्रीज बाय दिस %, डिक्रीज बाय दिस %. सो ऑलवेज सी द वैल्यूज केयरफुली. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 4.76%. Now, if the side of a square is increased by 60%, then what will be the change in its area? Now, what is area of a square? We know area of a square is side into side. अब इस क्वेश्चन में क्या है? The side of a square is increased by 60%. So now, again using the fraction, what is this 60%? This 60% is +3/5. तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5, तो न्यू साइड क्या बन जाएगी? 5 + 3 8. नाउ वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. सो दोबारा हमने लिया 5/8, मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास स्टार्टिंग एरिया क्या आ रहा है 5 इंटू 5 25 एंड न्यू एरिया विल बी 8 इंटू 8 64। हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है ये 25 से 64 बन रहा है। दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग बाय 39 आउट ऑफ 25 इंटू 100 कट किया यहां पे आ गया 4 सो 39 इंटू 4 इज इंक्रीजिंग बाय 156%। अब यहां पे क्योंकि वैल्यू बहुत इजी थी तो यहां पे फॉर्मूला यूज करना भी बहुत इजी हो जाता है। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 साइड इज इंक्रीजिंग बाय 60%। सो हमारे पास साइड दो बार होता है तो दिस विल बी रिटर्न एज 60% देन 60%, इंक्रीजिंग बाय 60% देन इंक्रीजिंग बाय 60%। जब हम यहां पे यूज करेंगे 60 प्लस 60 इंटू 60 बाय 100 जीरो कैंसल क्या बन गया 120 प्लस 36 इज इक्वल टू 156%। सो अगेन रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 156% नॉट 120%। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। If the radius of a circle is decreased by 40%, then what will be the change in the percentage of its area? So in this particular question, keh raha radius of a circle is decreased by 40%. इस 40 को we can write in fraction, that will be minus 2 by 5. So that means if earlier the area radius was 5, so now the new radius will be 5 minus 2, 3. And this area of a circle is pi r square. और ये पाई कैसा नंबर है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। तो पाई के होने या ना होने से हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमारे परसेंटेज को लेके। सो r इंटू आर यहां पे भी क्या आ जाएगा 5:3 multiply 5 into 5 25 3 into 3 9. So earlier the area would have been 25 pi, now 9 pi. तुम्हारे पास कितना रिड्यूस हो रहा है it is reducing by 16 out of 25 into 100 कैंसिल किया so आंसर आ रहा है it will reduce by 64%. Now how to attempt the same question using the formula? So we did the formula a plus b plus ab by 100. Now again it is r into r, मतलब हमें टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है रिड्यूसिंग बाय 40। सो a की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास -40 और b की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास -40। सो नाउ -40 प्लस -40 प्लस -40 into -40 by 100. So -40 -80 0 cancel -4 into -4 plus 16 तो हमारे पास आंसर आ रहा है -64%. This minus means it will reduce by 64%. Now we have a very important question from the point of IPM exam, from the point of SSC CGL exam, कि the price of a motorcycle is increased by 9.09%, then 8.33%, and then 7.7%, and now it costs rupees 70,000. Find the original price of the motorcycle. So मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है कि पहले तो हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं 9.09% से, फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं 8.33% से, फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं 7.7% से। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला कब वैलिड था ओनली फॉर 2 वैल्यूज, तो अब हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं, हमने यूज करा फ्रैक्शंस को। ये क्या होता है हमारे पास +1/11, 8.33 मतलब 1/12, तो ये आ गया +1/12। दिस 7.7 मीन्स +1/13। तो अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल प्राइस पहले 11 था तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 11 + 1 12। दिस विल बी द न्यू प्राइस। सेकेंड केस में अगर कोई प्राइस हमारे पास पहले 12 है तो 12 + 1 13 हो जाएगा। सिमिलरली कोई प्राइस मेरे पास 13 है तो 13 + 1 विल बी द न्यू प्राइस। अब हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन सी 12 से 12 कैंसल,
13 से 13 कैंसिल, तो हमारे पास रेशियो क्या आ रही है 11:14 कि इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 11 देन द इंक्रीज्ड एंड न्यू प्राइस विल बी 14। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नाउ इट कॉस्ट ₹70,000, मतलब इस 40 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 70,000। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो कैन आई से this 14x is equal to 70,000, so value of x will be 70,000 by 14, that is 5,000। so means अगर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से, तो यहां पे आ रहा है 70,000 और यहां पे आ जाएगा 11 into 550, 5,000 will be the answer। कि now the original price of the motorcycle was ₹55,000। Now, one of the most repeated question from any entrance and government exam कि the population of a town increases by 11.11% every year. What will be the population after 2 years if the present population is 2,43,000? So in this case, हमारे पास जो population है increasing by 11.11% एवरी ईयर, मतलब अगर इस साल इस परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है देन नेक्स्ट ईयर भी क्या होगी इंक्रीजिंग बाय 11.11%। क्वेश्चन की डिमांड है पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। नाउ 11.11 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 1/9, इट इज ऑल्सो 1/9। सो अगर हमारे पास आज पॉपुलेशन 9 है देन आफ्टर 1 ईयर इट विल बी 9:10। सिमिलरली यहां पे 9 है, इट विल बी 9:10। तो हमारे पास क्या आ गया कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 81, देन आफ्टर 2 इयर्स इट विल बी 100। सो नाउ दिस वैल्यू इज गिवन 2,43,000। सो इफ आई से 81x इज इक्वल टू 243,000, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से 243,000 बाय 81 कैंसिल किया 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3,000। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3,000 वी हैव अ आंसर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स विल बी 3 लाख। सिमिलरली इट कैन बी अप्रोच्ड इन दिस वे कि हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन थी 2,43,000, नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी हमारे पास 10/9, next year will be 10/9। so now we can solve it directly without writing in the ratio। कैंसिल किया हमने यहां से, हमारे पास आया 27,000, यहां से हमने कैंसिल किया हमारे पास आया 3,000। so we are getting an answer 3 lakh। answer would be same। so answer for this particular question that population after 2 years will be 3 lakh। now we have that question जिसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 22,000। इफ द मेल एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% and 5% रिस्पेक्टिवली देन द पॉपुलेशन बिकम्स 23,550। मतलब 22,000 से जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो बन रही है 23,550। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट द प्रेजेंट। तो यहां पे नंबर ऑफ मेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 8% एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 5%। अब क्या तो इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इन लेस देन 10 सेकेंड्स वो समझते हैं। मिनिमम ये दोनों ही वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5%, यहां पे 5 तो है ही, तो मतलब मेल्स भी कम से कम 5% से इंक्रीज तो होंगे। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज 5% प्लस 3%। अब ये 5% दोनों में कॉमन है, रिमेनिंग एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि मेल्स जो हैं 3% से और इंक्रीज हो रहे हैं। सो मतलब अगर हम इस 22,000 का 5% निकाल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 22 into 5 110 0। सो पॉपुलेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज बाय 1100। कब? जब 5% मेल और 5% फीमेल इंक्रीज हो रहे हैं। बट टोटल हमारे पास यहां पे इंक्रीज कितना आ रहा है 1550 का, जिसमें से 1100 इंक्रीज हो रहे हैं when there are 5% males and 5% females are increasing।
सो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास 450। ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू 3% ऑफ दिस वैल्यू, कि 3% ऑफ प्रेजेंट मेल्स इज इक्वल टू 450। अगर कोई वैल्यू होती है हमारे पास, सपोज 1000 रुपीज है, उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं 8% से, 80 आना चाहिए। अगर मैं करूं 5 + 3 तो 50 + 30 आता है, दैट 30 रुपीज क्या होता है? 3% ऑफ 1000। सिमिलरली यहां पे क्या बन गया? 3% ऑफ मेल्स is equal to 450. So we have 3/100 into males is equal to 450. So number of males are 450 into 100/3. यहां से हमने कट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 15,000 कि नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट आर 15,000। अगर वो हमारे से पूछता नंबर ऑफ फीमेल्स, सो टोटल पॉपुलेशन वाज 22,000, 22 minus 15, number of females would have been 7,000. So अब आप इसको सेपरेटली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर इस वैल्यू को हम इंक्रीज करें 8% से एंड इसको इंक्रीज करें 5% से, देन विल गेट टोटल पॉपुलेशन टू बी 23,550. Let's try one more different question. If the numerator of the fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 10%, then the value becomes 5/7. Find the original fraction. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन को लेके, मतलब हमारे पास कोई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए। सो लेट्स से कि हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो x एंड y है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x इज इंक्रीज्ड बाय 20%, y इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x को हमने इंक्रीज किया 20% से, हमारे पास आ गया 1/0.2x। y को हम डिक्रीज कर रहे हैं 10% से, हमारे पास आ गया 0.9y। द रिजल्ट बिकम्स 5/7। नाउ रिमूविंग दिस डेसिमल, 12 into 7 84x, 9 into 5 इज इक्वल टू 45y। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? वी हैव x/y, तो हम y को यहां पे ले आएंगे, ये क्या बच गया 45, 84 यहां पे आ जाएगा। दोनों को हम कट करते हैं यहां पे 3 से, सो यहां पे आ रहा है 15। जब इसको हम कट करेंगे 3 से तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 28। सो यहां से क्या आ गया? द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वॉज 15/28, जिसे अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं 20% से एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं 10% से, then that result will become 5/7. So answer for this question is 15/28. Now again one of the most repeated question in various exams, बैंक में आया, CGL में आया, CAT में आया, IPM में आया, कि in an examination Amit got 25% more marks than Chimpy. Chimpy got 10% less marks than Himani and Himani got 25% more marks than Jonty. So मतलब यहां पे हमारे पास there are few person कि जो अमित का स्कोर आ रहा है it is 25% more than चिंपी। चिंपी का स्कोर क्या आ रहा है? 10% लेस देन हिमानी। हिमानी का स्कोर आ रहा है 25% मोर देन जोंटी। नाउ जोंटी स्कोर्ड 480 आउट ऑफ 800। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता कि आउट ऑफ क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी मार्क्स अमित स्कोर्ड। सो यहां पे क्या तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करें कि पहले हिमानी का स्कोर निकालें, फिर चिंपी का, फिर अमित का। बट उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अमित का स्कोर क्या आ रहा है? 25% मोर देन चिंपी। सो मतलब जो भी चिंपी का स्कोर है उससे क्या बन जाएगा? ये 125/100। चिंपी का स्कोर क्या आ रहा है? 10% लेस देन हिमानी। अगर हिमानी का स्कोर 100 है तो चिंपी का स्कोर क्या आएगा? 90। और आई कैन से 90% ऑफ हिमानी, तो ये क्या आ गया? 90/100 इंटू हिमानी। सिमिलरली हिमानी का स्कोर क्या है? 25% मोर देन जोंटी। अगर जोंटी का स्कोर 100 होता तो हिमानी का स्कोर क्या हो जाएगा? 125। और वी कैन से 125% ऑफ जोंटीज स्कोर। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? हाउ मेनी मार्क्स अमित स्कोर्ड?
तो अमित का स्कोर क्या आ रहा है 125% ऑफ चिंपी, चिंपी का स्कोर क्या है 90% ऑफ हिमानी एंड हिमानी स्कोर इज 125% ऑफ जोंटी और जोंटी का स्कोर क्या गिवन है हमारे पास 480. So in a single line in the exam in less than 10 seconds we can solve this question now. Now solving this question, यहां से हमने कट किया 5/4, 0 से 0 कैंसल, यहां पे कट किया 5/4. नाउ 10 था हमारे पास, कैंसिल किया 2, दिस 5 इज कैंसल्ड. नाउ सॉल्विंग फर्दर हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32. सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. 4 से जब हम कट कर रहे हैं यहां पे हमारे पास बच जाएगा 120. अगेन 4 से कट किया वी हैव 30, 2 से कट किया वी हैव 15. तो हमारे पास क्या आ गया 15 इंटू 5 75, 75 into 9 675. So Amit's score will be 675 in the same exam. So in this way, in a single line, we can solve this question. So now I hope आप सबको सक्सेसिव परसेंटेज क्लियर हो गया होगा, जिसे हमने वेरियस मेथड से किया. अब ये चीज आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है एग्जाम के अंदर, जिससे आप कम टाइम में सही आंसर निकाल सकते हो. सो अगेन क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक विल बी पोस्टेड इन अवर टेलीग्राम चैनल. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी.